बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। जश्न आज़ादी मुबारक हो आप लोगों को। आप लोग लग तो मुझे उदास रहे, नहीं खुश हैं? अच्छा वो आपको बुला लिया, घर में काम वो करवा रहे थे आप लोगों से हैं, और जो शोर मचा रहे थे कल वो आए ही नहीं। यही होता है, आना नहीं होगा, खामखा शोर मचाएंगे हैं। चले, कल हमने फर्स्ट लॉ देखा था, थोड़ा सा इसको दोबारा डिटेल में देखते हैं, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल करने हैं हमने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दी, ठीक है, ये वही हमारा क्लोज सिस्टम है, ये कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, जिस तरह आपकी बाल्टी होती है दूध लाने वाली है, तो ये इसके अंदर गैस है, इसके ऊपर पिस्टन है, यहाँ मैंने पूरा बनाया, यहाँ पूरा नहीं बनाया। तो ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, जैसे यहाँ हमने किया है, ठीक है ना। जब हमने इसको हीट सप्लाई की डेल्टा क्यू, ये तो इसकी इनिशियल स्टेट थी, V1 वॉल्यूम है, और ये पिस्टन ऊपर से जितना प्रेशर लगा रहा है गैस पर, गैस भी नीचे से उतना ही प्रेशर लगा रही है। तो प्रेशर का क्या मतलब होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जितनी फोर्स ऊपर से लग रही है उतनी फोर्स नीचे से भी। तो जो पिस्टन है, जो आपके और क्या कहते हैं, देगची का ढक्कन जो है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर बराबर है, ठीक है। आप जब इसको हीट देंगे तो हीट एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस अब जब भी मैं कहूँगा कि हीट दी तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इसीलिए देखें यहाँ मॉलिक्यूल्स थोड़ा करीब करीब है, यहाँ थोड़ा दूर दूर है, उनकी एनर्जी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, वो अब दूर दूर हरकत कर रहे हैं, ठीक है। प्लस उसने जोर लगाया और पिस्टन को ऊपर भी धकेल लिया, तो जो एनर्जी ली उसने डेल्टा क्यू, इससे उसने दो काम किए, कुछ अपने पास रख ली, अपनी एनर्जी में इजाफा कर दिया, कुछ से पिस्टन को क्या कर दिया? पुश कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल्स टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। प्लस का मतलब हो गया एंड। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, सपोज आपने 200 जूल हीट दी और इसके नतीजे में 40 जूल काम हुआ, तो दो चीज़ें पता चल गई, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो आप डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू निकालेंगे, 200 माइनस 400 क्या हो जाएगा? 160। ऐसा ही है या कुछ और होगा? यही होगा। मैं आपको अगेन एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप लोग याद रखें रोज़मर्रा ज़िंदगी की। ये खूबसूरत घबरू जवान है, इसके बड़े बड़े माशाल्लाह लंबे लंबे बाल हैं, मेरी ड्राइंग ऐसी बनती है, मैं क्या करूं, ठीक है। इसके बाद 100 रुपये ऑलरेडी हैं, ये 100 रुपये समझिए वही उसकी इंटरनल एनर्जी है, कुछ है उसके पास पहले से ही। ये 200 रुपये किसी ने इसको दे दिए, तो ये 200 रुपये वो डेल्टा क्यू है। अब इसने उस 200 रुपयों में से तो 160 अपने पास रख लिए, तो जब 160 इसने अपने पास रख लिए टोटल, तो इसके बाद 360 हो गए, लेकिन मिला इसको कितना है? 160। तो ये डेल्टा यू वही है जो इसको मिला है, इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी कुछ है और इसको कुछ और मिल गई। जैसे अपनी इंटरनल एनर्जी, यही मिसाल ले लेता हूँ, 100 जूल थी, आपने 160 जूल और दे दी, तो टोटल कितनी हो गई? 100 प्लस 102 होगा ना यार, है भाई, 260 जूल। तो टोटल तो 260 जूल हो गई, लेकिन आपने जो दी है वो उसका इजाफा है ना,
और आपने कितनी दी है 160। अगर आपको ये 160 ना गिवन हो, आपको फाइनल और इनिशियल गिवन हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। ये इंटरनल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, ये इंटरनल एनर्जी की, अगर आपसे कहे किसी सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी 100 जूल है, आपने उसको हीट दी और हीट देने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई 260 जूल, तो कितनी आपने दी उसको 160। 260 में से आप क्या कर लेंगे, 100 को माइनस कर दें। समझ में आई बात? तो बेसिकली हमारा ये जो डेल्टा यू है, ये जो उसको मिल रहा है या जो इजाफा हो रहा है, ऑलरेडी उसके पास कुछ है, प्लस आप रहमदिल आपने 40 रुपये किसी और गरीब आदमी को भी दे दिए, तो वो 40 रुपये आपने क्या किया, काम किया। समझ आई बात? ठीक है, 100 रुपये तो पहले ही अम्मी ने दिए, मैं 200 किसी और ने भी दे दिए हैं, ईदी हो गई, टोटल तो 300 होने चाहिए थे, लेकिन आपने कहा चलो यार ये 40 इसको दे देता हूँ, 40, तो आपके पास कितने रह गए 260। तो 100 तो पहले ही थे, आपकी एनर्जी में, आपके पैसों में जो इजाफा है वो कितना है 160। तो ये डेल्टा यू वो है, वो इजाफा है। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, डेल्टा क्यू जो आपको मिल रहे हैं और डेल्टा डब्ल्यू जो आपने दे दिए, तो ये हीट को कुछ, इस गैस को कुछ मिल रहा है, वो डेल्टा क्यू है। इसमें से कुछ वो अपने पास रख रहा है, वो डेल्टा यू है। कुछ को लगा रहा है, डेल्टा डब्ल्यू। याद रहेगा? याद रहेगा। अच्छा, अब अगर इसको यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, समझें, तो इनिशियल वॉल्यूम V1 है। जब गैस पिस्टन को ऊपर धकेल देगी, फर्ज करें ये छत पिस्टन है, ये तो नहीं हिलेगी, लेकिन अगर ये हिल गई तो ये ऊपर चला गया पिस्टन, इसके नीचे वॉल्यूम है V1, जब ये ऊपर पहुंच गया तो वॉल्यूम क्या हो गया V2, वॉल्यूम बढ़ गया ना। अब देखिए 3 डायमेंशन है, हम इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते, इस कमरे को देखें तो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, और ये पिस्टन जितना ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, डेल्टा वाई, क्योंकि हम नीचे से क्या जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये बात समझ में आ गई? अब आपके पास जो वर्क होता है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 7, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर, गैस के लिए हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो फोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो फोर्स इक्वल आएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। और जो डिस्टेंस हमारा है वो क्या है, डेल्टा वाई, वो क्या है, डेल्टा वाई। तो ये जो ए डेल्टा वाई है, देखिए वॉल्यूम के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये ए क्या है, ये आपके इस पिस्टन का एरिया है, ये जो छत है, तो एरिया में क्या आ गई, लंबाई आ गई, और अगर इसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा ना। देखिए भाई, ए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अल्लाह का भरा करे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आपने कहीं पढ़ा होगा ना, अगर मैं कहता हूँ लेंथ इंटू विड्थ को मिला के मैंने एक नाम दे दिया एरिया, तो वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट हो गया ना, एक ही बात है। वो जो 2 साइडें वो किस में चली गई, एरिया में। तो अब यही बात है, 2 साइडें तो हमारी एरिया में चली गई, तीसरी साइड क्या है, डेल्टा, और ये डेल्टा वाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट चेंज हुई है। तो बेसिकली ये जितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, देखिए ये V1 है, ये V2 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, डेल्टा V, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो डेल्टा V किससे निकलेगा, डेल्टा वाई से, जो हाइट में चेंज है। हाइट में चेंज से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सही है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला है, और एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम में चेंज है, सही है। अच्छा, अब वर्क डन हो गया P डेल्टा वाई, बस ये याद रख लें। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो ये रट लें बस। वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा वाई, डेल्टा V, और डेल्टा V कहाँ से आया, ए डेल्टा। अब डेल्टा V से क्या मुराद है, V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर ये काम हुआ है जो अभी हमने किया है कि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है और इनिशियल वॉल्यूम कम है, जब हमने हीट दी है, तो अगर फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि V2 फर्ज करें 100 है और इनिशियल वॉल्यूम कम है V1, यानी कि V1 60 है, तो 100 माइनस 60 क्या होगा, 40 होगा।
आपका आंसर प्लस में आ जाएगा। तो जब आंसर प्लस में आएगा डेल्टा डब्ल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, पी की तो कोई वैल्यू होगी 1 2, सही है, प्रेशर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो पी तो हमेशा पॉजिटिव है। ये डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा या इस केस में ये पॉजिटिव है तो वर्क भी, गैस ने पिस्टन को धक्का दिया है तो गैस ने पिस्टन पे काम किया है, या गैस ने सराउंडिंग्स में, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज, जब आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि सिस्टम ने काम किया है तो उसको आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर ये V2 छोटा हो जाए, फर्ज करें हमारा स्टार्ट ये है और फाइनल ये, फाइनल कम हो गया, यानी अब ये V1 है और ये V2 है, सही है, तो V2 V1 से क्या हो गया, छोटा हो गया। V2 40 है, V1 100 है, 40 माइनस 100 क्या होगा, -60, तो -60 मल्टीप्लाई बाय P की अगर वैल्यू 1 है तो -60 हो जाएगा ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, गैस को दबाना पड़ेगा, जब भी तो उसका वॉल्यूम कम होगा। आप कह रहे हैं गैस का वॉल्यूम 100 है तो इसको 40 करना है, तो कैसे होगा, आप उसको क्या करेंगे, दबाएंगे, तो आप गैस पर काम करेंगे या इन्वायरमेंट गैस पर, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव। सही है, ये समझ आ गया। अब दो हीट जब आप सिस्टम को देंगे, जैसा कि मैंने दी है, हीट गिवन टू द सिस्टम, या आप इसको कह सकते हैं हीट सप्लाई, वो क्या होगी, पॉजिटिव। वो क्या होगी, अगर हम हीट लेंगे, मैं आपको दे रहा हूं 1000 रुपये दे दिए, पॉजिटिव, आपसे ले लिए, आपसे माइनस हो गए ना, तो जो सिस्टम को दिया वो सिस्टम में ऐड हो रहा है, प्लस हो रही है डेल्टा क्यू, वो क्या है, पॉजिटिव। जो सिस्टम से ले रहे हैं, जो हीट गिवन बाय द सिस्टम, जो सिस्टम दे रहा है या हम उससे ले रहे हैं, वो क्या होगा। और अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए, वही इंक्रीज और डिक्रीज जो मैंने समझाया। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, 100 रुपए थे और मैंने 160 और दे दिए, तो टोटल कितने हो गए, तो इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज का आंसर क्या आएगा, 260 माइनस 100 प्लस 160 आएगा, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। अब आपके पास 100 रुपए और मैंने 50 ले लिए, तो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज क्या होगा, नेगेटिव होगा, 50 माइनस 100 होगा ना, फाइनल वैल्यू 50 है, इनिशियल वैल्यू 100। ये हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, आसान से न्यूमेरिकल है, लेकिन बहरहाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, सही है, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, उतार लें, कंप्लीट कर लें।